नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने ये तो चेक कर लिया है कि आपकी जो इमेज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा ना आप ये वैलिडेशंस की बात है कि आप इमेज की फाइल के ऊपर लिमिट लगा दें कि जो यूज़र है 5 MB से 200 MB से 20 KB से 30 KB से ज़्यादा वाली फाइल को अपलोड ही ना करें। ठीक है, तो उसके लिए ये कोड है कि फर्स्ट यू नीड टू गेट फाइल एक्सटेंशन। उसके लिए एक्सटेंशन के लिए आपको क्या एक फंक्शन यूज़ करना है पाथ इन्फो, और जो भी आपके पास इमेज का नाम बनेगा कैपिटल जो है उस सबको स्ट्रिंग लोअर का फंक्शन क्या कर रहा है, सबको लोअर केस में कर देगा, स्मॉल लेटर्स में कर देगा। ठीक है, और पाथ इन्फो के फंक्शन में आप क्या करोगे, उस फाइल का नाम दोगे जहाँ से आप गेट कर रहे हो या जो आप बता रहे हो कि मेरी फाइल का पाथ ये है, और उसके लिए एक एक्सटेंशन है पाथ इन्फो की। ठीक है, वो फिर आपको क्या रिटर्न करेगा, वो आपको जो है ना उसकी एक्सटेंशन ला कर दे देगा। ठीक है, और नाउ वी विल लिमिट दैट जो अच्छा सॉरी, अभी वो साइज़ की बात नहीं कर रहा मैंने, सॉरी ये चीज़ें नहीं पढ़ी। वो अभी लिमिट कर रहा है उसकी एक्सटेंशन के ऊपर कि उसकी एक्सटेंशन जेपीजी होनी चाहिए, जेपैक होनी चाहिए, पीएनजी होनी चाहिए, जीआईएफ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो पाथ एक्सटेंशन मांग रहा है, पाथ इन्फो एक्सटेंशन मांग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो भी एक्सटेंशन आई होगी वो इस फाइल टाइप में आ जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ, बल्कि इधर से आते हैं इफ एल्स। तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट में हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल हम ले लेते हैं जो इसने लिया हम वही ले लेते हैं। वो क्या है, फाइल टाइप। ठीक है, फाइल अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू लोअर। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, सेमीकोलन लगा दिया। इसके अंदर मज़ीद एक फंक्शन कॉल हुआ, उसका नाम क्या है, पाथ इन्फो। ठीक है, और इस पाथ इन्फो के अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं। एक तो आपने वो फाइल पास कर देनी है, डेस्टिनेशन फाइल। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल कोमा। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए इस फाइल की ये फाइल दे दी ना, इसके अंदर एक्सटेंशन भी होगी .png या जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास कोड है पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि वो सब कैपिटल में है, पाथ अंडरस्कोर इन्फो। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये इसको मिल नहीं रहा, तो हम इसी को सर एक स्टूडेंट को ज्वाइन। ये ग्लोबल वेरिएबल हमें मिल चुका हुआ है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इसकी जो फाइल टाइप है ये हमें .jpg .png। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइल टाइप आ गई, और उसके बाद हम कंडीशन लगा लेंगे, और वो कंडीशन वही है इफ़ की कंडीशन कि अगर इफ़, ये तो आप लोग खुद भी लगा सकते हैं, इफ़ के अंदर हम क्या कर लेंगे, और एल्स भी लगा सकते हैं हम ना। ठीक है, इफ़ के अंदर हम क्या कहेंगे, जो फाइल टाइप है। ठीक है, पहले हम इको करवा लेते हैं, इफ़ तो हम बाद में लगाते हैं। ये देखिए कमेंट्स इसलिए भी यूज़ होता है कि आपने जिस कोड को एग्जीक्यूट करना है, ये डिबगिंग पर्पस इको, और हमारे पास आ गई फाइल, और हमारे पास आ गई टाइप। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा ज़रा 2 मिनट। वो इको करवाना है इस फाइल टाइप को, कि ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो फाइल आ रही है वो कौन सी है, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको लोअर केस में कर दिया। जो भी एक्सटेंशन होगी वो हमेशा लोअर केस में आ रही है, स्मॉल लेटर्स में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए जी एक्सटेंशन आ गई PNG की। ठीक है, ताकि जब कंपेयर करेंगे ना तो हमें फिर उसके लोअर और अपर केस में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर लेटर को हमने लोअर में कर दिया तो हम जस्ट एक ही कंडीशन लगा सकते हैं कि जो फाइल टाइप के वेरिएबल में आ रहा है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, PNG के। एंड और किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है फाइल टाइप बराबर नहीं है, और किसके बराबर नहीं होना चाहिए, JPG के। मतलब इनके बराबर नहीं है, इसका मतलब अगर इनमें से कोई आ गई तो ये एग्जीक्यूट कर लेगा। ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही जी बच्चों? सर अगर इनमें से कोई आएगी तो वो अपलोड नहीं करेगा ये वाला। नहीं, इनमें से कोई आएगी वो एल्स में आ जाएगा ना। एल्स में आकर आप इको करवा लें कि भी आप यहाँ पर कोई कोड लगा लेना अपलोड के लिए, अपलोड ऑन सर्वर। ये देखिए बराबर नहीं है PNG के, अगर PNG के बराबर है तो इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी, इफ़ तो चलेगी नहीं, तो वो एल्स में आ जाएगा, तो एल्स में अपलोड कर देगा। अगर तो वो PNG के बराबर, अगर PNG के अलावा आती है, ठीक है, तो वो फाइल टाइप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। नहीं समझ आ रही? ये सिंपल सी कंडीशन है। यस सर आगे। देखो ना हमारे पास, अगर PNG या JPG होगी हाँ तो वो एल्स पार्ट में एल्स में जाके जाएगा, अपलोड कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपलोड कर देगा।
और यहाँ पर कोई ना कोई एरर शो करा देगा, इको एरर, ये एरर शो करा देगा, रीडायरेक्ट करवा देगा और एरर भी बता देगा कि आपकी ये जो फाइल की टाइप है वो ठीक नहीं है। ये एक तरह की वैलिडेशंस है। और अभी ये सिर्फ ये पीएनजी नहीं है, जिसको आपने नहीं शो कराना है, देखिए तो उसने सारी लिखी हुई कंडीशन में, पीएनजी, जेपीजी, पीएनजी, ठीक है, जेपीजे पैक और जीआईएफ, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर उसको नहीं मिलती तो वो एरर शो करा देगा, सॉरी ओनली जेप, ये देखिए बता रहे हैं। और अगर मिल जाती है तो वो उसको अपलोड कर देगा या इंसर्ट करवा देगा या मूव करवा देगा, ठीक है। तो जिस तरह से ये देखिए ये वैलिडेशन उसने लगाई है इमेज के, कहाँ पर लगाई है, इमेज की टाइप के ऊपर। इसी तरह से वैलिडेशन उसने इमेज के साइज़ के ऊपर भी लगाई है। तो इमेज के साइज़ के लिए देखिए हमने बताया था कि फाइल्स के वेरिएबल लाजमी नहीं कि सिर्फ नेम गेट करता है, उसका साइज़ भी गेट करते हैं। तो उसके अंदर भी हम वैलिडेशन लगा देंगे कि उसकी जो 5 लाख का मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कि 500 KB, ठीक है, तो 500 और KB स्टैंड मतलब उसको 1000 कर दिया ना, ठीक है, और वन, और अगर आपने 10,000 या मेरे ख्याल से 6 जीरो हो जाएंगे तो MB हो जाएंगे, ठीक है। तो KB में आपको 1000, अगर आपने 500 KB या 200 KB, तो आपने 500 लिखे, उतने आपने मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर तो आपके पास 500 KB से वैल्यू जो भी फाइल है वो ग्रेटर है, तो देखिए वो आपको बता रहा है कि सॉरी योर फाइल इज़ टू लार्ज, वो आपको अपलोड नहीं करने देगा। तो ये कुछ वैलिडेशंस थी, ठीक है जी। नाउ इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, यानी कि उसने वैलिडेशन लगा ली है, नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, वो विल अपलोड फाइल टू द इमेज फोल्डर। हमारा इसका यहाँ पर जो काम है वो क्या है कि आपकी जो फाइल को मूव करवा रहा है, जिस भी आप क्योंकि यहाँ से चूज़ करते हैं ना इमेज को, उसको बैक करते हैं, यहाँ से आप अपनी क्लाइंट मशीन से इमेज को चूज़ कर रहे हैं और आपको सर्वर में अपलोड करवाना है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है। और उसके अंदर वो पूछ रहा है कि जो इमेज का टेम्परेरी नेम है, जिस नाम से आपने गेट किया वो बताओ, और जिस फोल्डर के अंदर, जिस फाइल के अंदर रखवाना है, या जिस नाम से और जिस फोल्डर के अंदर रखवाना है वो बताओ, ठीक है। तो अगर हम ये देखें जो हमारे पास ये सारी चीज़ें, अभी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी वैलिडेशन मतलब अभी मेरे पास सारी वैलिडेशन समझ कि ठीक आ रही है, ठीक है। तो अब हमने जस्ट क्या करना है, अब हमने जस्ट मूव करवा देना, मूव अपलोडेड फाइल, फाइल नेम, और देखिए डेस्टिनेशन पूछ रहा है। फाइल नेम के लिए हम क्या करेंगे, $_ फाइल्स का कीवर्ड, फाइल का नाम क्या है आपके पास, इमेज के नाम से है, और फाइल का यहाँ पर टेम्परेरी नेम पूछना है, बताना आपने, ठीक है। एक्चुअल नेम तो आपने डेस्टिनेशन में देना है, यहाँ पर आपने जो फाइल का नेम देना है वो कौन सा देना है, टेम्परेरी_ नेम। और डेस्टिनेशन में आपने कौन सा बताना है, जो आपने डेस्टिनेशन फाइल बनाया है उसका एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पर आके $ डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल भी रख सकते हैं $, ओके इज इक्वल टू, ये जो मेरे ख्याल से ये जो फंक्शन है ना, या आपको या तो 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। अगर तो फाइल अपलोड होगी तो ओके में 1 आ जाएगा, अगर फाइल अपलोड नहीं होगी तो ओके में 0 आ जाएगा। तो उसके लिए आप अगेन से एक इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं, हाँ लगा लो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ के अलावा भी एक और काम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप क्या करें, ओके बराबर है 1 के, ठीक है, ठीक है, या तो 1 रिटर्न करें या 0, ठीक है। ओके बराबर है 1, आप लगा ले इको, ठीक है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो एल्स में क्या होगा, इको फाइल नॉट अपलोडेड, ठीक है। तो सर ये यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं सर यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा के अलर्ट भी लगा। अलर्ट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये PHP है ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, लगा सकते हैं उसको, हम इको के अंदर अलर्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, यू आर राइट। जैसे अभी इको करा लेते हैं, फिर आपको जो सही लगता है आपने वो करना है, ठीक है। तो जस्ट मेरा काम था कि ये आपको एक एक चीज़ बताना कि किस तरह से वर्किंग करे, तो ये जो मॉडल लगेगा वो भी हाँ यहाँ हाँ पे लगेगा। ठीक है जी। ये हमने ये देख लिया कि ओके इज इक्वल टू 1 कर दिया, अगर तो इसमें ओके 1 आया है, और फिर हमें पता भी लग जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई फोल्डर सर्वर में भी इस नाम की कोई फाइल ना हो। तो लेट्स सी, हम वापस इसको रीलोड करते हैं, फॉर्म को फिल किया, 1 क्लिक के ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड वाली कोई भी चलने में इमेजेस के नाम से कर लेता हूँ, ओपन किया, सबमिट रिस्पॉन्स किया, और ये देख रहे हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये देख रहे हैं। अब मैं वापस इधर आता, ये देखें इमेज भी आ गई,
ये बच्चों क्लियर है कि इमेज आपकी लोड हो चुकी है सर्वर पे। यस सर। तो इस इमेज को आप देख भी सकते हो, उस इमेज को देख कैसे सकते हो, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली के बजाय ना, बल्कि ये भी कर लो, इको करवा लो। इको में आप एक इमेज का टैग लगा दो, इमेज सोर्स इक्वल सिंगल कोट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है जी। और सोर्स के अंदर आप इसका पाथ डिफाइन कर दो। पाथ क्या है आपके पास, $, PHP स्टार्ट, देख रहे हैं पाथ में डिफाइन करो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये स्टोर डॉट PHP में क्यों कर रहे हैं, मतलब आप चले दोबारा एक और नया कर लेंगे, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं हम। और उसके बाद हमारे पास ये सेमीकोलन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये PHP एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इको आएगा। इको आने के बाद जो डेस्टिनेशन फाइल आपके पास जो नाम है ये, ठीक है, आप इसी को कॉपी कर लें, ठीक है। इसी नाम से आपने सारा कुछ करना है ना, इसको आके यहाँ पर पेस्ट कर लें एंड सेमीकोलन कर लें, ठीक है। अब एक और इमेज हम स्टोर कराएंगे, साथ साथ हम देख लेंगे कि इसकी आउटपुट, ये देखिए अभी तो जस्ट फाइल अपलोडेड है, आप यहाँ पे इमेज भी शो हो जाएगी हमें, ठीक है। रेंडर किया, दिस किया, अब हम ये वाली ले लेते हैं, ओपन किया, ये किया, ठीक है। फाइल फिल नहीं किए, फिर फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो है ना पाथ का एरर होगा, वो देख लेते वो क्या है। ये उसको रेंडर मेरे ख्याल से नहीं कर पाया, वो देखिए वो आपको PHP ही दे रहा है, ठीक है। कंसोल में जाते हैं, वो उसको एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये कोई सिंटैक्स एरर है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सोर्स में वो PHP ही कर रहा है ना उसको, अच्छा PHP करने की ज़रूरत नहीं थी उसको, हाँ ये PHP देने की ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि हमारे पास ये सारा कोड किस में है, ठीक है। वेरिएबल लेना है बस, ठीक है। ये देखिए इमेज भी आ गया, क्योंकि हमारा पास सारा, क्योंकि वो तो हम उसमें करते हैं ना कि HTML का कोड लगाइए, तो है ही सारा PHP का, तो इसमें तो हमें PHP दोबारा से तो नहीं देनी ना। तो ये देखिए आपके पास वो इमेज भी शो होगी, और अपलोडेड सक्सेसफुली का मतलब वो देखिए इमेज यहाँ पर भी आ गई उसी नाम से।